सीबीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। यहाँ पर आपको हर वो चीज़ मिलने वाला है जो कि एक बोर्ड वाले बच्चे को प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी पूरा लगाएंगे, सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर टच करेंगे कोई साइड बुक या सैंपल पेपर पिछले 10-12 सालों के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम लोगों को पढ़ना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमको जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस इक्वेशन को कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप बहुत सुने होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर यहाँ पर हम ज़ीरो कर दें तो फिर ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो खासियत थी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी है। क्या खासियत है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 3 ही टर्म हो सकते हैं, एक x² वाला, एक x वाला और एक कांस्टेंट। हमने क्या कहा, फिर एक बार सुनिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मैक्सिमम पार्ट हो सकते हैं, टर्म हो सकते हैं, एक x² वाला, एक x वाला और एक कांस्टेंट। कभी भी इससे कम टर्म हो जाएंगे लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं होंगे। और सुनिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहेंगे जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, और ये जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यानी x का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, कांस्टेंट 0 हो सकता है, लेकिन x² जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात, जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 ही रहे। उस इक्वेशन में x³ x⁴ ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो और उस मैक्सिमम पावर 2 वाले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट हो वो 0 ना हो, एक नॉन जीरो नंबर हो। अगर आप कहते हैं 3x² - 7x + 10 = 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो फॉर्म है, इसका जो रूप है वो ax² + bx + c के जैसा है। लेकिन अगर आप इस 10 को यहाँ से हटा दें, सिर्फ लिखें 3x² - 7x, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये अब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट 0 है। क्या हम इस x वाले टर्म को स्किप कर सकते हैं? अगर आपने लिख दिया 3x² + 10, सिर्फ इतना ही, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? हाँ, अब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर इसमें 2 है और x² का कोफिशिएंट 3 है, जो कि एक नॉन जीरो नंबर है, एक नॉन जीरो नंबर। अगर यहाँ पर x नहीं है, इस इक्वेशन में x नहीं है, तो इसका मतलब है 0x है। 3x² + 0x है अगर यहाँ पर x नहीं है, और +10 = 0। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने दिया 3x + 10 और आपने कहा कि इसमें भी x² है,
और आपने एक्स स्क्वायर लिखा और जीरो उसके साथ लिख दिया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x³ प्लस 10 इक्वल टू जीरो, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर हो गई है 3, और जबकि x की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। दोनों का एक ही मतलब है, वो पॉलिनोमियल में इक्वल टू कुछ नहीं होता, बस इक्वल टू px लिख देते हैं, और जब इक्वेशन होता है तो इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, या आप 10 को इधर ट्रांसफ़र करके इक्वल टू -10 भी लिख सकते हैं। तो हमने ये कहा कि मैक्सिमम टर्म 3 ही होंगे। अब आप अगर ऐसे लिखते हैं 2x² प्लस √3x² -7x प्लस 10, और आप ये कहते हैं कि आपने कहा था कि टर्म 3 ही होने चाहिए, यहाँ तो 4 टर्म है। नहीं, ये 4 टर्म नहीं है, ये x² वाले जो आप दो दो लिख दिए हैं, जब इसमें से x² कॉमन होगा तो बचेगा 2 प्लस √3। ये अलग बात है कि 2 और √3 तब तक ऐड नहीं होंगे जब तक कि हम √3 को डेसिमल फॉर्म में ना लिखें। √3 को डेसिमल फॉर्म में ना लिखें तब तक ये ऐड नहीं होंगे। तो आपने 2 टर्म के रूप में उसको लिख दिया, लेकिन वो एक्चुअल में 2 टर्म नहीं है, यहाँ पर 3 ही टर्म है टोटल, एक x² वाला, एक x वाला और एक कांस्टेंट। अगर इन दोनों में से कोई टर्म नहीं होगा तो वो जीरो होगा, अगर ये नहीं होगा तो 0x, अगर ये नहीं होगा तो 0। यानी मैक्सिमम 3 टर्म, कम से कम और ज़्यादा ज़्यादा 3 टर्म ही होने चाहिए, एक x² वाला टर्म, एक x वाला टर्म और एक कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, कांस्टेंट 0 हो सकता है, लेकिन x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तब हम लोग उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल 1 से पहले हम लोगों को सिर्फ ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही जानना था, जो कि हम लोग जान गए। अब बाकी जानकारियाँ धीरे धीरे आपको मिलती रहेंगी, लेकिन हम लोग पहले एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 1 आपके सामने है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। मतलब ये जो सिचुएशन कुछ दिए गए हैं आपको, 2 सिचुएशन दिए गए हैं, उनको मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। मतलब सॉल्व करके वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, बस इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए किया जाए। क्वेश्चन है कि जॉन एंड जीवंती, ये 2 लोग हैं, टुगेदर है 45 मार्बल्स, इनके पास टोटल मिला के 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों 5 मार्बल खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, और अब उनके पास जितने मार्बल हैं उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है 124। यू वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ। स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे, यही आप पता लगाना चाहते हैं। मतलब ये आप पता लगाना चाहते हैं, लेकिन आप पता नहीं लगाएंगे, पता नहीं लगाना है आपको, बस इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देना है। तो आपको सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा कि लेट जॉन हैज एक्स एंड जीवंती हैज वाई मार्बल्स। वाई मार्बल्स।
अब देखिए जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, यानी कि जॉन के पास जितना मार्बल है और जीवंती के पास जितना मार्बल है वो टोटल है 45। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। लेकिन दोनों 5 मार्बल खो देते हैं, तो आफ्टर losing 5 marbles, जॉन के पास अब कितने मार्बल होंगे? जॉन हैज मार्बल इक्वल टू, जॉन के पास x मार्बल थे तो अब जॉन के पास होंगे x - 5 मार्बल, और जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे? पहले थे y, 5 लॉस करने के बाद y - 5 मार्बल होंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जितने जॉन के पास मार्बल हैं और जितने जीवंती के पास मार्बल हैं उन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है 124, तो प्रोडक्ट है 124। अब आप क्या करेंगे, चूंकि दोनों बाइनॉमियल थे, दो टर्म थे, इसलिए इनको ब्रैकेट में करना जरूरी था, तो ब्रैकेट में हम लोग कर लिए। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा xy - 5x, फिर -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5y, और माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा 25। एक काम आपको और करना है, यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की जगह, इन प्लेस ऑफ y यू हैव टू सब्स्टिट्यूट 45 - x, y के प्लेस पे आपको रख देना चाहिए 45 - x। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये है xy, तो आप x लिखेंगे और इन प्लेस ऑफ y आप लिख देंगे 45 - x, फिर है -5x, x को डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर माइनस जो 5 के बाद y है, y की प्लेस पे आप रख देंगे 45 - x, फिर यहाँ पे, और प्लस 24। तो ऐसा कीजिए 25 + 25 है, 25 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो माइनस होगा 124 में बचेगा 99। अब ये हो गया ब्रैकेट ओपन करने पर 45x और माइनस x², ये अलग लाइन है, -5x, फिर माइनस आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 5 5 जा 25 को 5 2 बचा, 5 4 जा 20 और 2 22, और प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा 5x, ये इक्वल टू होगा 99। अब यहाँ पर -5x और +5x हो जाएंगे कैंसिल, तो बचा क्या, बचा एक x² वाला टर्म जो कि निगेटिव है, एक x वाला टर्म, और दो बचे हैं कांस्टेंट। तो ऐसा कीजिए कि चूंकि x² है निगेटिव और x² आपको सबसे पहले रखना चाहिए, तो सबको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो ये होगा x² और ये इधर जाके हो जाएगा -45x, और जब ये -225 इधर जाएगा राइट साइड में तो ऐड हो जाएगा इसमें 99 में, तो आपको मिलेगा 324। ये जो इक्वेशन बना वो x के टर्म में क्वाड्रेटिक है। अगर आप चाहते तो जैसे y की वैल्यू आप रखे हैं 45 - x, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किए हैं, आप x की वैल्यू भी रख सकते थे, तो आपको y के टर्म में एक क्वाड्रेटिक बनता। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा देना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये जो एग्जाम्पल 1 है
उसमें आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, अभी सॉल्व करना नहीं सिखाया गया है, आगे सिखाया जाएगा। अभी आप इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। तो ये पूरा फुल आपके सामने है सॉल्यूशन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आए एक बार और ये 10 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा। बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक बात और, आप 0 लेफ्ट साइड में लिखें या 0 राइट साइड में लिखें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये रहा आपके सामने। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं, छोटी सी इंडस्ट्री है, वो कुछ खिलौने रोज बनाती है और जो कॉस्ट आता है प्रोडक्शन का ऑफ ईच टॉय, हर टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है रुपीज में, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। देखिए, जब आप ज़्यादा खिलौने बनाते हैं तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, सामान सस्ते मिल जाएंगे और आपको वो सस्ते पड़ेंगे, चीप होंगे। और जब आप कम सामान बनाएंगे तो महंगे पड़ते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर किसी दिन सपोज कीजिए 40 टॉय बना तो 55 में से उसको माइनस कर दीजिए, आपको हर टॉय का 15 रुपीज ही कॉस्ट पड़ेगा। और अगर किसी दिन आप कम बनाए, बहुत कम बनाए, ज़्यादा वो बनाती नहीं है, 55 में देखिए माइनस हो रहा है, तो 55 से ज़्यादा तो बनाएगी ही नहीं। अगर 10 ही बनाई तो उसको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, कम सा ये बता रहे हैं क्वेश्चन में। तब आपको हर टॉय की कॉस्ट 45 पड़ेगी। और अगर आप कहीं 50 टॉय बना लेते हैं तो बड़ा अच्छा होगा, हर टॉय का 5 रुपया ही आपको कॉस्ट पड़ेगा। अब जितने में आप सेल कीजिए, प्रॉफिट उस हिसाब से आपकी होगी, लेकिन बाकी स्टोरी यही है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे, अब स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750 उस दिन टोटल कॉस्ट, मतलब जितने भी खिलौने बने सबका टोटल कॉस्ट आया 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि उस दिन कितने टॉय बने। तो सबसे पहले सपोज कर लिया जाए कि नंबर ऑफ टॉय था x, ठीक। अब प्राइज ऑफ ईच टॉय, प्राइज ऑफ ईच टॉय पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 55 में से इस x को माइनस कर देना है। और ये भी दिया हुआ है कि जो टोटल कॉस्ट आया वो आया रुपीज 750। अब ये टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? जितने टॉय बन रहे हैं, नंबर ऑफ टॉयज, अगर उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइज ऑफ ईच टॉय का, जितने टॉय आप बनाए उसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर दें प्राइज ऑफ ईच टॉय का, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 750। अब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ टॉयज के प्लेस पे रख देना है x, और प्राइज ऑफ ईच टॉय है 55 माइनस x, ये इक्वल टू हो गया 750। 750 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो 55x, x का मल्टीप्लाई होगा दोनों में, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब यहां पर आपको 3 टर्म दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स और ये कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए पॉजिटिव, तो आप ऐसा कीजिए कि एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड में, और इसको भी माइनस 55x, और
प्लस यहाँ पर हो जाएगा 750, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 750 था। ये वो इक्वेशन हो जाएगा जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना टॉय उस दिन बना, लेकिन पता नहीं लगाना अभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये तो अभी बताया ही नहीं गया, ये आगे बताया जाएगा। अभी बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाया जा रहा है। तो आज चूंकि कॉन्सेप्ट बताए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसलिए बस ये पहला एग्जाम्पल लग पाया। छोटे छोटे वीडियो हम बनाना चाहते हैं ताकि आप आसानी से उनको बैठकर कहीं भी देख लें। अगर ज़्यादा टाइम है तो 2-2 3-3 वीडियो देखिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।